क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है? हम दूसरों को शब्द देते हैं, व्यवहार देते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही सब चीजें किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास वापस आती हैं? जैसे धरती में डाला गया बीज, वैसे ही हमारा हर कर्म एक बीज बनकर हमारे भविष्य की जमीन में बो दिया जाता है। वह बीज चुपचाप पनपता है और एक दिन हमारी ही जिंदगी में फल बनकर लौटता है, कभी सुख बनकर, कभी पीड़ा बनकर। इस संसार में एक गहरा सिद्धांत है, तुम जो दूसरों को देते हो वही तुम्हें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अगर तुम किसी को प्रेम दोगे तो वह प्रेम 1000 रूपों में बनकर तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। अगर तुम किसी को दुख दोगे तो वह दुख एक साए की तरह तुम्हारे साथ साथ चलेगा, बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध जैसे ज्ञानी कहते हैं, सुख दे सको तो दो, न दे सको तो मत दो, लेकिन दुख मत देना, क्योंकि जो तुमसे निकलेगा वो एक वृत्त की तरह घूमकर तुम्हारे ही पास लौटेगा। आज की कहानी आपको इसी गहन सत्य से परिचित कराएगी कि कैसे हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं, कैसे हमारा मन ही बीज बनाता है और वही बीज हमें जीवन का फल देते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से बुद्ध के ज्ञान से सीखें कि दूसरों को क्या देना है और क्यों, और जाने कि एक छोटा सा कर्म भी कैसे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने एक सूत्र कहा था। जब वह अपने शिष्यों के बीच बैठे थे तब उन्होंने कहा, तुम जो भी किसी को देते हो वह 1000 गुना होकर वापस लौट आते हैं। तुम किसी को सुख देते हो तो वह भी 1000 गुना ज्यादा होकर वापस लौट आते हैं। तुम किसी को दुख देते हो तो वह भी 1000 गुना ज्यादा होकर वापस लौट आते हैं। इसीलिए हो सके तो दूसरों को सुख देना, न हो सके तो भले ही सुख मत देना पर दुख मत देना, क्योंकि सब वापस लौट आता है। जो तुमसे निकला है तुम तक वापस आ जाता है, जो तुम्हारा है तुम्हें मिल ही जाता है। तुम्हारी चीज है, इसका मालिक कोई और नहीं हो सकेगा, यह तुम्हें ही वापस लौटा दी जाएगी। बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, जब हम किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, तब वह दुख, तकलीफ, कष्ट सामने वाले को मिलता है, और जो यह सब दुख दे रहा होता है उसे तो उस समय खुशी मिलती है। अपनी खुशी या सुख के लिए ही व्यक्ति किसी दूसरे को दुख देता है। तब जो चीज हमने दूसरे को दे दी वह हमें कैसे वापस मिलेंगे, और वह भी 1000 गुना ज्यादा। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस दुनिया का निर्माण एक बीज से हुआ है। जिस प्रकार एक बीज को जमीन में लगा देने से एक विशाल वृक्ष के सामने प्रकट होता है और उस वृक्ष के फलों से वापस बीज मिलते हैं, वह भी 1000 गुना ज्यादा। और उन बीजों से वापस विशाल वृक्ष बनते हैं और उन वृक्षों से फल मिलते हैं और फिर से उन फलों से बीज प्राप्त होते हैं। इसी तरह यह बार बार 1000 गुना होता चला जाता है। जब हम किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को कष्ट दे रहे होते हैं, तब यह सब पहले हमारे मन में हो रहा होता है। तभी हम बाहर किसी को यह दे पाते हैं जो हमारे पास है, वही हम दूसरों को दे पाते हैं। और जैसे ही यह हमारे मन में चलता है, एक बीज हमारे मन में पड़ जाता है। अब तुम सोचो आनंद, जब वह बीज विशाल वृक्ष बनेगा और उस पर फल लगेंगे और उन फल से बीज पैदा होंगे और उन बीजों से फिर से वृक्ष बनेंगे और तुम अपने मन द्वारा ही तप दंडित किए जाओगे। आनंद ने कहा, बुद्ध, क्या इसी प्रकार किसी दूसरे को सुख देने पर सुख भी मिलता है? बुद्ध ने कहा, जब हम किसी को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसका एक बीज हमारे मन में पड़ जाता है और वह भी विशाल वृक्ष बनता है और इसमें भी बीज बनते हैं और सुख 1000 गुना होकर वापस आता है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसे अभी अनुभव कर सकूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा आनंद। बुद्ध आनंद को लेकर अपने साथ एक दूसरे स्थान पर चल पड़े। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद रास्ते में एक बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा, वहां देखो आनंद, एक बूढ़ा और भूखा व्यक्ति वहां बैठा है। तुम जाओ और उसे भोजन दो और देखो कि तुम्हें वापस क्या मिलता है। जो तुम्हें मिले वह मुझे आकर बताना। आनंद उस बूढ़े और भूखे व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे कहा, क्या आप भूखे हैं? अगर आप चाहें तो मेरे पास भोजन है। आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी भूख शांत कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत भूखा हूं,
अगर आप मुझे भोजन देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आनंद ने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने भोजन खाया और भोजन करने के बाद कहा, तुम सुखी रहो, खुश रहो। आनंद वापस बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ आनंद? आनंद ने कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है कि हमें कुछ मिल भी जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी कारण हम दूसरों को दुख ज्यादा और सुख कम देते हैं। आनंद ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया बुद्ध, आप कहना क्या चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, जब तुमने उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन कराया, क्या तुम्हें खुशी नहीं मिली? क्या तुम अंतर से खुश नहीं हुए? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें जाते समय आशीर्वाद नहीं दिया? आनंद ने कहा, हां बुद्ध, मुझे बहुत खुशी हुई। अंतर से एक परम सुख सा प्राप्त हुआ और उस व्यक्ति से मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बुद्ध ने कहा, यही 2 बीज तुम्हें प्राप्त हुए हैं। इन बीजों से तुम्हें अभी इतनी खुशी प्राप्त हुई है, जबकि अभी तो यह बीज मात्र है। जब यह बीज वृक्ष बनेंगे तो तुम्हें 1000 गुना और उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त होगा। बुद्ध आनंद को अपने साथ आगे और आगे यात्रा पर ले गए। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके पास कुछ धन था, जिससे वह अपने परिवार के लिए भोजन खरीदना चाहता था। बुद्ध ने आनंद से कहा, उस गरीब व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन है, इतना कि वह आज के लिए थोड़ा भोजन ले सकता है। जाओ और उस गरीब व्यक्ति से वह धन छीन कर ले आओ। आनंद उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे देखकर वापस लौट आए। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ आनंद, तुम उसका धन नहीं छीन कर ला सके? आनंद ने कहा, बुद्ध, उस गरीब व्यक्ति से धन छीन लेने के विचार मात्र से ही मेरा मन दुखी हो गया है, और अगर मैंने उससे उसका धन छीन लिया तो वह मुझे श्राप ही देगा, बद्दुआ ही देगा। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सोचने मात्र से ही मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। बुद्ध ने कहा, आनंद, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बुराई करने से बुराई का बीज हमारे मन में पड़ जाता है। बुराई भले ही हम दूसरों के साथ करते हैं, पर बीज हमारा मन ग्रहण करता है। वह सब जिनके साथ हम बुरा करते हैं, वह हमें इसके बदले में आशीर्वाद तो नहीं देंगे। वह जो भी देंगे श्राप या बद्दुआ, वह जो भी होगा वह बुरा ही होगा। और यह दोनों बीज जब हमारे मन में पड़ जाते हैं तो फिर वह 1000 गुना का हिसाब चलने लगता है और इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आनंद, हमेशा व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बोझ भी बन सकते हैं और तुम्हारी शक्ति भी। आनंद ने कहा, बुद्ध, मैं समझ गया। आप जो सूत्र मुझे बता रहे थे, हम सबको बता रहे थे, वह मैं समझ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक बीज की तरह हमारे मन में पड़ता है। हम जो भी दूसरों को देते हैं, चाहे वह प्रेम हो या नफरत, सुख हो या दुख, वही चीजें कई गुना होकर हमारे पास लौटती हैं। इसलिए जीवन में हमेशा प्रेम, करुणा और सकारात्मकता फैलाओ। दुख देने से पहले सोचो, क्योंकि वह दुख सबसे पहले तुम्हारे भीतर बीज की तरह पनपेगा और एक दिन पीड़ा बनकर तुम्हारे ही जीवन को घेर लेगा। यदि तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज अपने कर्मों को सुंदर बनाओ। यही सच्चा आत्मज्ञान और सफलता का मार्ग है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें